नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। विशेषतः बौद्ध विनय वर्षावास के उपलक्ष्य में प्रत्यक्ष धम्मदेशना कार्यक्रम हम निरंतर हर दिन शाम के 7 बजे संचालन करते आए हैं। तो वही धम्मदेशना आज भी आप लोगों के पास लेके आए हैं। तो आइए सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा वंदन करेंगे। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाख्यातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्ध धम्म संघ को त्रिबार वंदन। आप लोगों के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे, यही कामना करते हैं। तो आइए आज का धम्म देशना शुरुआत करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सधम्मं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं। धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को त्रिबार वंदन करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित आदि मध्य अंत पर्यंत कल्याणकारी धम्म को त्रिबार वंदन करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदन करते हैं। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के धम्मदेशना कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। जीवन दुर्लभ है, ये जीवन सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बनाना है, सार्थक बनाना है, तो उसके लिए हमें किस बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारांश में आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले पाप कर्म से दूर होके कुशल पुण्य कर्म में आगे बढ़ने की साहस और क्षमता हम में होना जरूरी है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध हमेशा कहते हैं सब पाप सकरणं, जितने भी पाप है वो पाप मत करो। कुशल से उपसंपदा, जो कुशल है, जो पुण्य है, जो धम्म है, उसे करते जाओ।
सचित पर्योदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध करो। ये तंग बुद्धानुशासनं, ये बुद्धों का शिक्षा है, बुद्धों का उपदेश है, एक बुद्ध का नहीं। जितने भी पहले बुद्ध बन के गए, जो भी अभी बुद्ध है, जो भी भविष्य में आने वाले बुद्ध है, सारे बुद्धों का ये प्रमुख उपदेश है, पाप न करो, पुण्य करो, चित्त परिशुद्ध करो। तो कहीं भी हम धम्म देशना सुनते हैं, हर जगह यही आता है, पाप न करो, पुण्य करो। कोई धम्म देशना ऐसा थोड़ी ना देगा कि आप पाप करते जाओ मजा आएगा, आप पुण्य मत करो आपको कष्ट होगा, ऐसा थोड़ी ना बोलेगा। हर कोई यही बोलता है कि पाप मत करो, अकुशल मत करो, पाप से दुख ही आएगा, और पुण्य करो, धम्म करो, इससे सुख ही आएगा। मगर कितना भी हम धम्म देशना सुने या कितने भी हम समझे कि पाप नहीं करना, पुण्य करना, पाप से दुख होगा, पुण्य से सुख होगा, फिर भी हम कर नहीं पाते। इसलिए वो साहस हम में होना चाहिए, वो क्षमता होना चाहिए हमें, ये पाप है ना, मुझे नहीं करना, कोई भी हालत में नहीं करना, कोई भी अवसर, कोई भी मौके हमें पाप करना ही नहीं। और ये पुण्य है ना, ये धम्म है ना, मुझे करना ही है और करना है, मतलब एकदम वीरवान होके, क्षमतावान होके हमें पुण्य करना है, धम्म करना है, और पाप से दूर रहना है। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन को पतन करने की जो मूल कारण है, लोभ, द्वेष और मोह, इसको पहचान करना जरूरी है, और सभी क्लेशों से अलग रहना जरूरी है। हमारे जीवन में जितना भी पाप हो रहा है, जितना भी अकुशल हो रहा है, सारे अकुशलों का मूल जड़, मूल कारण यही तीन है, लोभ, द्वेष, मोह। जब तक हमारे मन में ये लोभ रहेगा, द्वेष रहेगा, मोह रहेगा, जब तक हम यही लोभ के पीछे पीछे भागते रहेंगे, द्वेष के पीछे पीछे भागते रहेंगे, मोह के पीछे पीछे भागते रहेंगे, या जब तक हम यही लोभ के गुलाम बने रहेंगे, यही द्वेष के गुलाम बने रहेंगे, यही मोह के गुलाम बने रहेंगे, तब तक हमारे जीवन में न सुख शांति संभव है, न दुख अशांति से छुटकारा संभव है। इसलिए ये लोभ, द्वेष, मोह को पहचानो, सारा क्लेश उसको अच्छे से जान के समझ के उससे दूर रहने की प्रयास करो, या उससे दूर रहने के लिए कदम 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 आगे बढ़ो। दूसरों की अच्छे चीज़ों को देखकर उसे अपने बनाने की जो खराब नीयत उत्पन्न होता है, उसे लोभ कहते हैं। अपनी क्षमता से ज़्यादा इच्छा करना भी लोभ है। बहुत सारे, चाहे सजीव हो या चाहे निर्जीव हो, बहुत सारे चीज़, वस्तु या लोग रहते हैं, अच्छे देखने के बाद अरे ये कितना अच्छा है, वो मुझे चाहिए, वो मेरा चाहिए, ऐसी भाव आता है। और वो भाव आ गया और ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता। वो आने के बाद और बढ़ता जाएगा, नहीं मुझे तो वो चाहिए 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 चाहिए। और लोभ के कारण वो चीज़ प्राप्त करने के लिए अभी वो कोई भी गलत पाप नहीं देखेगा, कैसे भी हो वो प्राप्त करना ही है, कैसे भी हो उसको अपना बनाना ही है, मेरा बनाना ही है। तो उसके लिए दुनिया में हर तरह का पाप करना वो नहीं छोड़ेगा। इसलिए जहाँ लोभ है वहाँ दुख है, जहाँ लोभ है वहाँ अकुशल है, जहाँ लोभ है वहाँ पाप है। हाँ, इसलिए ये लोभ को पहचानना जरूरी है। और अपना क्षमता है महीने में 20,000 कमाने का, मगर वो ये सोच के बैठता है कि मुझे तो 50,000 ही कमाना है, 50,000 ही कमाना है, ये लोभ हो गया। हाँ, वो अपनी क्षमता को बढ़ा के 50,000 कमाने लायक बना सकता है, 50,000 क्या 1 लाख कमाने लायक बना सकता है। वो क्षमता बढ़ाना, वो मेहनत परिश्रम करना, ये लोभ नहीं है। हाँ, ये तो उत्साह हो गया, परिश्रम हो गया, वीर्यवान हो गया। मगर
जिसका क्षमता 20,000 ही कमाने का है, मगर वो क्षमता को बढ़ाता भी नहीं, मेहनत भी नहीं करता, पर मुझे 50,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, ये तड़पते बैठना, ये लोभ है। ये लोभ से न 20,000 में खुश हो पाएंगे, न 50,000 प्राप्त करके रह पाएंगे। इसलिए ये भी क्षमता से ज़्यादा चाह के बैठना, इच्छा करना, ये भी लोभ है। लोभ को दूर करने के लिए अभी हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला, अगर हमें लोभ को दूर करना है या लोभ को दमन करना है, शांत करना है, तो हमें दान देना चाहिए, त्याग करने के अभ्यास करना चाहिए। अपनी खून पसीना से अच्छे काम करके कमाया हुआ धन दूसरों के हित उपकार के लिए जो दान देते हैं, जो त्याग करते हैं, इससे मन के लोभ को बहुत हद तक दमन कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। दूसरों के हित उपकार के लिए जो मुट्ठी खोल के दान देता है, वो दूसरों को कम ही शोषण करेगा, दूसरों को लोभ की वजह से कम ही पाप करेगा। इसलिए सबसे पहले ये लोभ को कम करना है, लोभ को दमन करना है, लोभ को शांत करना है, तो हमें दान देने की आदत बनाना चाहिए, त्याग करने की आदत बनाना चाहिए। जितना हम दान करेंगे, जितना हम त्याग करेंगे, ये मन के लोभ भी दमन होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब या तो लोभ का पावर रहेगा या तो दान का पावर रहेगा। जब तक लोभ का पावर रहेगा वहाँ पाप होता रहेगा, जब तक दान का पावर रहेगा वहाँ पुण्य होता रहेगा। फायदा किस में है? दान देने में है, लोभ को कम करने में है। तो हमें दान का अभ्यास करना चाहिए, त्याग का अभ्यास करना चाहिए। दूसरों के अनैतिक बातों को याद करके क्रोधित होना, बदला लेने की भावना रखना, ये द्वेष है। ये द्वेष भी बहुत भयानक पाप है। जहाँ जहाँ द्वेष होता है, जहाँ जहाँ क्रोध होता है, ये संभव नहीं कि वो पुण्य करेगा, ये संभव नहीं कि वो धर्म करेगा। जहाँ द्वेष है ना, जहाँ क्रोध है ना, वो पाप ही करेगा। मुंह से बोलेगा तो पाप ही बोलेगा, शरीर से कुछ करेगा तो पाप ही करेगा, मन से जो भी सोचेगा वो पाप ही सोचेगा। इसलिए जहाँ जहाँ द्वेष है वहाँ आग की तरह लोगों को खत्म कर देता है। वहाँ जितने भी अच्छाई है वो जला के खत्म कर देता है और अनेक अनेक अकुशल पाप कर्म में आगे बढ़ा देता है। इसलिए ये द्वेष भी बहुत बड़ा पाप का कारण है। इसको भी ध्यान रखना है। अगर हमें ये द्वेष भावना को कम करना है या नाश करना है, तो हमें करना चाहिए मैत्री भावना। शील को अच्छी तरह से चरित्र में पालन करने से भी ये द्वेष चित्त को दूर कर सकते हैं। जब हम सारे लोगों का कल्याण हो, मंगल हो, सुखी हो, इस तरह का मैत्री भावना करते हैं ना, तो लोगों ने मुझे ऐसा किया, वैसा किया, मैं उसको ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ऐसे द्वेष भावना, ऐसे बदला लेने की भावना, ये बहुत हद तक कम होता है। जितना जितना मैत्री पावरफुल होता है, उतना उतना ये द्वेष का पावर खत्म होता है और धीरे धीरे ये द्वेष भी खत्म होता है। और अच्छे से शीलवान होके चरित्र को अच्छा बनाया तो भी ये द्वेष चित्त से बहुत हद तक दूर रह सकते हैं। इसलिए द्वेष को कम करना है, द्वेष को नाश करना है, तो हमें शील पालन करना चाहिए, हमें मैत्री भावना करना चाहिए। दुर्लभ जीवन है ना, तो ऐसे द्वेष से तो दूर रहना ही है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ जीवन मिलके भी द्वेष से जलते जलते बैठेंगे तो हमेशा शरीर से भी पाप करते रहेंगे, वाणी से भी पाप बोलते रहेंगे, मन से भी पाप सोचते रहेंगे, फिर तो पाप ही होगा ना। ये दुर्लभ जीवन तो जल के राख हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कोई भी फायदा नहीं होगा। इसलिए
द्वेष को शमन करना चाहिए, दमन करना चाहिए। अपनी खुद के चरित्र को अच्छा बनाने के उत्तम नेम, अच्छा आचरण व्यवहार को शील कहते हैं। हर दिन शील को पालन करना जरूरी है। और ये शील भी जो अपने आचरण व्यवहार को अच्छा बनाने वाला जो भी नियम है, जो भी अनुशासन है, जो पालन करने की जरूरत है, उसे शील कहते हैं। वैसे शील तो चारित्रशील, वारित्रशील करके दो तरह के शील रहता है। एक तो अच्छे अनुशासन को पालन करना और दूसरा बुरे अनुशासन से दूर रहना। मतलब जो भी अच्छा है वो पालन करना चारित्रशील, जो भी बुरा है उसे दूर करना वारित्रशील। हाँ, शील दो तरह के हैं, मगर ये शील हर दिन पालन करना है, कभी कभी पालन करना नहीं है। शीलं रक्षन्तु सर्वदा, तथागत बुद्ध भी कहते हैं शील को हमेशा पालन करना चाहिए। सही और गलत तथा पाप और धम्म न जानना, न समझना, जो अज्ञानता है उसे मोह कहते हैं। ये जो दुख के मूल कारणों में जो लोभ, द्वेष, मोह आता है, तो ये मोह अज्ञानता है। ये मोह जो सही है ये नहीं जानता, गलत गलत है ये नहीं जानता, पाप करने से दुख आता है, पुण्य करने से सुख आता है, ये भी नहीं जानते, ये भी नहीं समझते, ऐसे ये मोह है। दुख मुक्ति के सही रास्ता न जानना ही मोह है। ये दुख है, ये दुख का कारण है, ये दुख मुक्त निर्वाण है, ये निर्वाण प्राप्त करने का आर्य अष्टांगिक मार्ग है, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग है, मध्यम मार्ग है, ये भी नहीं जानता। ये सारे के सारे मोह है, अज्ञानता है। मोह जैसे अज्ञानता को चीर कर फेंकने के लिए ध्यान भावना करना चाहिए, प्रज्ञा ज्ञान को वृद्धि करना चाहिए। अभी दुख का मूल कारण तो मोह है। मोह की वजह से वो सही को सही, गलत को गलत नहीं जानते, तो वो सही नहीं कर पाएंगे, किया तो भी उसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, गलत करते जाएंगे, किया तो भी ये गलत है करके दूर नहीं हो पाएंगे, करते जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पापी हो जाएगा। तो ये पाप का, बहुत सारे पाप का मूल जड़ ये मोह है। अगर ऐसे पाप का मूल जड़ मोह है, तो मोह को कैसे खत्म करे, मोह से कैसे छुटकारा पाए? तो तथागत बुद्ध कहते हैं अगर मोह से छुटकारा पाना है, अज्ञानता से छुटकारा पाना है, तो हमें ध्यान भावना करना चाहिए। हमारे मन में प्रज्ञा ज्ञान को वृद्धि करना चाहिए। जितना मन एकाग्र हुआ, जितना प्रज्ञा, सम्यक प्रज्ञा वृद्धि हुआ, उतना ही यह अज्ञानता खत्म होता है, उतना ही मोह का पावर भी छीन होता जाता है। मतलब वो पावर खत्म होता जाएगा। इसलिए ये लोभ को नाश करने के लिए दान करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। द्वेष को नाश करने के लिए ये मैत्री भावना करना चाहिए, शील पालन करना चाहिए। मोह को नाश करने के लिए हमें ध्यान भावना करना चाहिए, प्रज्ञा वृद्धि करना चाहिए। ये सारे दुखों का मूल कारण लोभ, द्वेष, मोह। लोभ, द्वेष और मोह जैसे क्लेश को दूर करना चाहिए तथा दान, शील और भावना जैसे कुशल पुण्य कार्य को अभ्यास करना चाहिए। सही भी है, जब तक ये लोभ, द्वेष, मोह रहेगा तब तक अकुशल कर्म होता रहेगा, पाप होता रहेगा और बहुत सारे दुख का कारण बढ़ता जाएगा। अगर लोभ, द्वेष, मोह से दूर होके शील, दान, शील, भावना में आगे बढ़ पाएंगे, अभ्यास कर पाएंगे, तो जीवन में बहुत सारा पुण्य होगा, बहुत सारा धम्म होगा और जीवन में
सुख, शांति, आनंद मिलेगा, दुख मुक्ति के मार्ग फल के तरफ आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए किसी भी तरह का अनुचित काम नहीं करना चाहिए। अगर मन में बुरा ख्याल और इच्छा भी आ जाए तो उसे जानकर दूर करना चाहिए। किसी भी तरह बुरा काम नहीं करना, अकुशल नहीं करना, पाप नहीं करना, ये बात ध्यान रखना है। और किसी तरह कभी मन में ये ख्याल आए या ऐसा इच्छा हो कि कुछ करने का और पता है ये गलत है, ये अकुशल है, ये पाप है, तो उससे जान के किसी भी तरह से ऐसे पाप को रोकना चाहिए। अगर नहीं रोक पाया, पाप किया, गलत किया, तो उसका पाप का विपाक भुगतना ही पड़ेगा। अगर रोक पाया तो ये बहुत बड़ा हमारा जीत हो गया। इसलिए हमें पाप नहीं करना चाहिए। पाप करने की इच्छा भी हो तो उसे भी संभालना चाहिए। अच्छे कुशल कर्म हमेशा करना चाहिए, हर दिन करना चाहिए, हर पल करना चाहिए। अच्छा ख्याल और इच्छा भी आ जाए तो उसे जानकर निश्चित रूप से पूरा करने की परिस्थिति निर्माण करना चाहिए। ये सही अभ्यास भी है। सबको पता है अच्छा करना चाहिए तो अभ्यास करना चाहिए, अच्छा करने के प्रयत्न करना चाहिए, करते जाना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। और कभी बुरा करने का ख्याल भी आ जाए, इच्छा भी आ जाए, तो कोई भी हालत में निश्चित रूप से वो हो न पाए, ये ध्यान में रखना है। और अच्छे करने की ख्याल आ जाए, अच्छे करने का इच्छा हो जाए, चाहे वो दान देना हो, चाहे शील पालन करना हो, चाहे ध्यान भावना करना हो, ऐसी इच्छा आए तो निश्चित रूप से वो पूरा हो, ये बात का भी ख्याल रखना है। बुरा नहीं करना है, बुरा इच्छा भी हो, ख्याल भी हो तो उसे खत्म करना है। अच्छा करना चाहिए और अच्छे करने की इच्छा आए तो भी उसे पूरा करना है। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए हम इस तरह का अच्छे कुशल काम कर्तव्य कर रहे हैं भी या नहीं, इसमें हमेशा ध्यान जाना जरूरी है। अभी हर कोई कहते हैं ना कि अच्छा करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए, पाप से दूर रहना चाहिए और पुण्य कार्य में आगे बढ़ना चाहिए। हर कोई बोलता है, हर धम्म देशना में सुनते हैं, हर धम्म ग्रंथ में ये बातें उल्लेख होते हैं। पर ये भी ध्यान रखना है कि इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है, क्या वाकई में हम अच्छे पुण्य कार्य में आगे बढ़ रहे क्या, या वाकई में हम बुरे अकुशल से दूर हो रहे क्या, ये बात भी हमेशा ध्यान रहना जरूरी है। अगर अपने दुर्लभ सर्वश्रेष्ठ जीवन को अच्छे मार्ग में लगा न पाए तो लगाते जाओ, प्रयत्न करो, अभ्यास करो। अपने दुर्लभ सर्वश्रेष्ठ जीवन को बुरे मार्ग से दूर न कर पाए तो सजग हो जाओ, सचेत हो जाओ और जितना हो सके उतना जल्दी ऐसे बुरे अकुशल मार्ग से दूर हो जाओ। ये बातें जितना ध्यान में रखेंगे उतना हमारे लिए कल्याणकारी है। ये जो दुर्लभ मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है, इसे पतन कराने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों की कमी नहीं है। अगर हम भी वैसे ही खराब अकुशल कर्म करके इस दुर्लभ जीवन को पतन किया तो वो जो खराब चाहने वाले की जीत हुआ और हम हार गए। तो क्या हमें हार स्वीकार है? अपने परिवार में, समाज में हर तरह हमारी बुराई हो ऐसे चाहने वाले बहुत सारे मिलते हैं। वो चाहे मुंह से बोले या ना बोले,
बहुत सारे हमारी अच्छाई से जलते हैं, हमारी बुराइयों से मजा लेते हैं। तो चारों ओर ऐसे लोगों से भर पड़ा है। तो ऐसे में खुद भी बुरा कर्म करके खुद का पतन खुद ही करेंगे, खुद का बुरा खुद ही करेंगे। तो बुरा चाहने वालों का तो क्या हो गया, जीत हो गया, और उन लोगों के सामने हमारी हार हो गया। तो क्या हमें ऐसे हार स्वीकार है क्या? हमें हारना है क्या? उन लोगों को जिताने हैं क्या? जो हमारी बुराई चाहते उन लोगों को ही जीत देना है क्या? नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो हमें खूब अच्छा करना है, बुराइयों से दूर रहना है, ताकि बुरा चाहने वालों का हार हो और खुद का हमेशा जीत हो। जागा तो सवेरा हुआ। जब होश आया तब से हमारा अच्छा जीवन शुरू हो गया। जब तक हम गलत काम करते, पाप करते, पर जब पता चला कि ये पाप है, ये धम्म है, ये पाप करने से हमारा अवनति होता है, नुकसान होता है, ये धम्म करने से हमारा उन्नति होता है, फायदा होता है, ये पाप दुख का कारण है और पुण्य सुख का कारण है। जब पता चला तभी से सजग सचेत होके होशपूर्वक जीवन जीना चाहिए। अगर पाप कर भी रहे हो तो उसे रोकना चाहिए। अगर धम्म नहीं भी कर रहे हो तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा करेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा। हाँ, नहीं तो गलत काम करते रहेंगे, हाँ, और कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि गलत हमने किया या हम गलत कर रहे हैं। तो वो तो जिंदगी भर गलत करते जाएंगे, थोड़े थोड़े पैसे के लिए, थोड़े थोड़े स्वार्थ के लिए ऐसे गलत काम करते जाएंगे। तो क्या होगा? जीवन में बहुत बड़ा पाप होगा। इतना दुर्लभ जीवन में बहुत बड़ा अकुशल हो जाएगा और पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। दुख, अशांति, पीड़ा, उत्पीड़न से भर जाएगा ये जीवन। हाँ, इसलिए ये बात होश रखना जरूरी है। जब से हमने जाना कि ये जीवन दुर्लभ है, अमूल्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तब से इस जीवन को किसी भी हालतों में पतन होने वाले खराब अकुशल कामों में नहीं लगाना चाहिए। जब पता नहीं था, पर जब पता चला कि किच्छो मनुष्य पतिलाभो, मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है, ऐसा दुर्लभ जीवन मिला, सारे प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ जीवन है, ऐसा मनुष्य जीवन मिला। जब से पता चला तब से कम गलत कुशल काम न करे। यह मनुष्य जीवन को पतन कराने वाले जो गलत है, अकुशल है, पाप है, ऐसे चीजों से दूर रहे। दुर्लभ जीवन सफल और सार्थक बनाने वाले रास्तों में ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा सही और ठीक प्रयास ही करना चाहिए। गलत कामों से दूर तो होना ही है, मगर अच्छे से अच्छे मार्ग में भी जाना है, अच्छे से अच्छे पुण्य कार्य, धर्म कार्य में भी जाना है, दुख मुक्ति के मार्ग पे भी निरंतर आगे बढ़ना है। मतलब जो भी हम प्रयत्न करते हैं सम्यक प्रयत्न होना चाहिए, सही प्रयत्न होना चाहिए। अत्ता ही अत्तनो नाथो कोई नाथो परोसिया। महाकारुणिक तथागत बुद्ध भी कहते हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। हमारे मालक कोई दूसरा कैसे हो सकता है? व्यवहारिक रूप में हो सकता है, उसका बॉस वो, उसका मालक वो, उसका ऊपर वाला वो, ये वो। मगर जब आपके जीवन में अच्छा करना हो या जब आपके जीवन में बुरा होना हो, उसका मालक खुद आप ही है, हम ही है। हम अच्छा करेंगे या हम बुरा करेंगे, ये हमारे हाथों में ही है। कोई बॉस या कोई मालक हमसे नहीं करवा सकता। अच्छे जगह पे
कोई लेके जा सकता है। अच्छे जगह पे जाके पुण्य करना है वो हमारे हाथ में है, या वहाँ बैठ के भी द्वेष उत्पन्न करके, लोभ उत्पन्न करके पाप ही कमा के आना है, वो हमारे हाथ में है। कोई हमें गलत जगह पे भेज सकता है, तो गलत जगह पे भेज के गलत ही काम करके पाप करना है, वो हमारे हाथ में। गलत जगह पे जाके भी मन को संयमित करते हुए, अपने आप को संयमित करते हुए पुण्य ही कमा के आना है, ये हमारे हाथ में है। अत्ता ही अत्तनो नाथो कोई नाथो परोसिया, हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। अगर हम अच्छा चाहते हैं तो अच्छा ही हमें ही करना है। हमारे लिए अच्छा कर देने वाला या अच्छा करके दे सकने वाले कोई है ही नहीं और हो भी नहीं सकता। हमारे लिए कोई अच्छा करके नहीं दे सकता, चाहे परिवार के लोग हो, मित्र हो या जन्मदाता माता पिता ही क्यों ना हो, हमारे लिए करके हर चीज, हर पुण्य, हर धर्म करके, हर अच्छा करके नहीं दे सकता, वो हमें ही करना है। हमने अनुचित पाप कर्म किया तो उसका बुरा परिणाम भी हमें ही भुगतना है। अपने परिवार, ज्ञाति बंधु, मित्रजन है करके कोई भी उस विपाक को बांट कर लेने वाला नहीं है, ले भी नहीं सकता। जीवन में जब हमें पता नहीं था, हमने खूब पाप किया या पता होने के बाद भी पाप करना पड़ा, बोलो तो ये शरीर के लिए या धन संपत्ति के लिए आपने बहुत सारा पाप किया और बाद में बहुत पछतावा हुआ कि मैंने बहुत पाप किया। धन संपत्ति कमा के दिया परिवार को, सारा काम हो गया, पर बहुत पाप किया, आप क्या करें? तो क्या आप अपने परिवार को, अरे मैंने धन संपत्ति बहुत कमा के दिया, अब सारे लोग मेरा पाप का हिस्सा भी ले लो, दे सकते हैं क्या? सबको थोड़ा थोड़ा ऐसा पाप बांट सकते हैं क्या? नहीं। कितना भी आपके परम मित्र हो, कितना भी हितैषी हो, कितना भी आपके प्रिय परिवार हो, कोई भी आपका पाप बांट के नहीं ले सकता, उसका हिस्सा नहीं ले सकता। ये बात भी हमेशा याद रखना है। सब्बे सत्ता कम्मसका, हम जो जैसा कर्म करते हैं उसका परिणाम हमें ही भुगतना है। अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा, बुरा करेंगे तो वो बुरा भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा उपकार करके देने वाला माता पिता। अगर हम अच्छे पुण्य कार्य करके जाएंगे, अच्छे मार्ग पे जाएंगे, तो माता पिता भी हमारे उतना कल्याण नहीं कर सकता जितना हमारा पुण्य, हमारा धर्म हमारा कल्याण करेंगे। और दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारा हानि नुकसानी पहुंचाने वाला शत्रु। अगर हमने अकुशल पाप कर्म करने लगा या वो मार्ग पे जाने लगा, तो वो शत्रु भी हमारा इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना हमारा ये कर्म, जो बुरे कर्म हमारा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अच्छे मार्ग पे जाना या बुरे मार्ग पे जाना हमारे हाथों में ही है। और अच्छे करेंगे तो अच्छा परिणाम ही आएगा, बुरा करेंगे तो बुरा परिणाम ही आएगा, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। अब आपको जीवन में सुख शांति चाहिए तो अच्छा ही करना पड़ेगा। अगर आपको अशांति भी चलेगा, दुख भी चलेगा, तो आप किसी भी प्रकार के बुरा अकुशल कर्म भी कर सकते हैं। मतलब जो हम करेंगे परिणाम वैसा ही आएगा। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन, यह अमूल्य मनुष्य जीवन, प्राणी बीच में सर्वश्रेष्ठ ये जीवन, ऐसे जीवन को सफल और सार्थक बनाने के रास्ते में ही निरंतर आगे बढ़ा सके, यही कामना करते हैं। इतना दुर्लभ जीवन,
इतना अमूल्य जीवन, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन किसी भी प्रकार से गलत न करे, किसी भी प्रकार से ये जीवन को पतन होने न दे। अकुशल पाप कर्म करके सर्वश्रेष्ठ जीवन को खत्म न होने दे। अच्छे से अच्छे पुण्य कार्य धर्म कार्य में आगे बढ़ के ये जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। हमारे बढ़ाए गए एक कदम भी समूचा जीवन को सुख शांतमय बनाने तथा संपूर्ण दुखों से मुक्त निर्वाण तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा सहयोगी बनेगा। ये बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। चाहे एक कदम ही क्यों ना हो, आप अच्छे मार्ग पे जाएंगे, आप सद्धर्म पे जाएंगे, आप वैराग्य धर्म की तरफ जाएंगे, तो आपका ये कदम पूरा जीवन अच्छा बना सकता है, पूरा जीवन सुख शांतमय बना सकता है, पूरा जीवन दुख मुक्त मार्ग पे आगे बढ़ा सकता है। और ऐसे आगे बढ़ते हुए आप दुख मुक्ति का मार्ग फल श्रोतापति फल प्राप्त कर सकते हैं, सकेडागामी फल प्राप्त कर सकते हैं, अनागामी फल प्राप्त कर सकते हैं और निर्वाण फल भी प्राप्त कर सकते हैं। ये बात को हमेशा ध्यान रखना। थोड़ा सा पुण्य करके क्या होगा ऐसा कभी नहीं सोचना। थोड़ा थोड़ा पुण्य करके भी बहुत बड़े सुख का कारण बन सकता है। हाँ, ये बात को ध्यान रखना है। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला, इतना अमूल्य जीवन मिला, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला। ये जीवन को सफल सार्थक हो इस मार्ग पे हमेशा आगे बढ़ना है, हमेशा ध्यान में रखते हुए चलना है। गलत अकुशल पाप से दूर होना है, अच्छे कुशल धम्म में आगे बढ़ना है। किसी भी तरह ये दुर्लभ जीवन को, सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल सार्थक बनाना है। इतना दुर्लभ जीवन, सर्वश्रेष्ठ जीवन को इन्वेस्टमेंट करके हम आगे बढ़ रहे, फायदा तो चाहिए। तो मनुष्य जीवन से भी ऊपर पहुंच सके, सुगति पहुंच सके या दुख मुक्त मार्ग फल पहुंच सके, ऐसे फायदा के लिए हमें खूब मेहनत करना है। और ये बात को भी नहीं भूलना, एक बार मनुष्य जीवन से पतन हुआ तो फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही मुश्किल है। ये मनुष्य जीवन सुगति में है। विवेक बुद्धि प्रज्ञापूर्ण है। हम चाहे तो किसी को भी दुख कष्ट दिए बिना निर्दोष जीवन जी सकते हैं। हम चाहे तो हर पाप हर अकुशल से दूर हो सकते हैं, हर पुण्य कार्य धर्म कार्य में आगे बढ़ सकते हैं और पुण्य पारमिता बढ़ाते बढ़ाते दुख मुक्त मार्ग फल भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा दुर्लभ जीवन मिला है, ऐसा सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है। ऐसे अमूल्य जीवन को सफल बनाना है, सार्थक बनाना है। हमेशा ध्यान रखें। हम भी यही कामना करते हैं। इतने दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन में खूब पुण्य कर सके, खूब धर्म कर सके, हर तरह के अकुशल अनैतिक पाप से दूर होके कुशल पुण्य कार्य में आगे बढ़ते बढ़ते सभी दुखों से मुक्त, जन्म जरा व्याधि मरण से अलग का, जिसे विमुक्ति सुख कहते हैं, जिसे निर्वाण सुख कहते हैं, वो निर्वाण भी प्राप्त कर सके, ये दुर्लभ जीवन को सफल और सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं। बुद्ध का आशीर्वाद चाहिए ना, तो सब लोग शांति से हाथ जोड़ते हुए यह आशीर्वाद ग्रहण कीजिए।
आप लोगों के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद हमेशा रहे, धम्म का आशीर्वाद हमेशा रहे, संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे। जीवन खूब खूब सुखमय हो, शांतमय हो, आनंदमय हो। सवेतियो विभजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोऽस्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोऽस्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोऽस्ति भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुह्यं क्षिप्रमेव समीचतु सबे पुरैन्तु चित्तसङ्कप्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।